हेलो दोस्तों, स्वागत है नया प्रो चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर, और ख़ास करके जीएसटी के ऊपर किस पे लग रहा है, तो ऑनलाइन गेमिंग। आज हम लोग पूरी तरह ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बात करेंगे कि आने वाला समय में और अभी किस तरीके से ऑनलाइन गेम का इतना ज़्यादा क्रेजी बढ़ रहा है लोगों का, कि पूरा यूथ क्या हो रहा है, जो पूरा यूथ हो रहा है अब बूढ़ा हो रहा है और बूढ़े लोग जवान हो रहे हैं। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है, कैसे हम लोग इसको माने, कैसे इसमें हो रहा है। तो आप देखिए कि अब क्या हो रहा है कि आज का पूरा यूथ क्या हो रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर पूरी तरह से तन मन से इतना डूब चुका है, इतना पागल हो चुका है कि अब उसका का असर भी दिखने लगा है कि कितना निगेटिव असर पड़ रहा है। तो सरकार इसको लेते हुए क्या करी है, 28% का जीएसटी इम्पोज कर दिए। पहले जीएसटी नहीं हुआ करता था, अब क्या करिए 28% जीएसटी इस पे लगा दिया है। और गवर्नमेंट का मानना है कि इसको कम करने के लिए, और इसमें हमारा पैसा रेवेन्यू नहीं आता था, इसीलिए हमने क्या किया है, जीएसटी को 28% इसमें लगा दिया है। तो आप सोचिए कि इसका मतलब क्या है। एक तरफ जो है लड़के को पहले बढ़ावा दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए, जब खेलने की लत लग गई तो अब क्या हो रहा है, अब इस पे 28% जीएसटी की बात हो रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर जीएसटी का असर क्या होगा, हमारे यूथ पे क्या असर पड़ने वाला है। तो आप देखिए कि इसका कहने का मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग में कौन कौन आ सकता है। तो आप देखेंगे जैसे ऑनलाइन गेम हो गया, उसके अलावा कैसीनो हो गया, ताश के पत्ते वगैरह भी ऑनलाइन खेले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज़ें इसमें, हॉर्स राइडिंग भी है इसमें, हॉर्स राइडिंग। तो इस तरीके से जितने भी आजकल गेम चल रहे हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे इसी के तहत आ रहे हैं। और इन सब पे क्या किया गया, 28% जीएसटी लगा दिया और फाइनली इसको मुहर भी लग गया है, और इसकी शुरुआत अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जीएसटी में देखिए कि जीएसटी होता है कि कंप्लीट जीएसटी हो गया। अब इसमें जो है एसजीएसटी अलग हो गया, यानी स्टेट का अलग हो जाएगा। सीजीएसटी आती है यानी सेंट्रल का अलग टैक्स होगा, और आईजीएसटी यानी स्टेट से स्टेट टू कैसे होता है, सेंट्रल टू स्टेट, उसमें यानी जितने भी जीएसटी में आएंगे सबको मिला के 28% होगा। तो अब देखिए कि ऑनलाइन कराता कैसे है ये लोग, गेमिंग कैसे कराता है। तो एक होता है प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराना, यानी जो ऑर्गेनाइजर है जो ऑर्गेनाइज कराता है, उसको क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर है जो प्रोवाइड करा रहा था गेम, अब वो क्या कर रहा है कि अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जो उसके रूप में आया है वेंचर कैपिटल। देखिए आने वाला समय में किस तरीके से मार्केट बढ़ेगा, अब इस पर हो रही है। सरकार का कहना है कि अभी तक जो जीएसटी का कलेक्शन होता था 2 से 3% लेता था टैक्स, 2 से 3% कलेक्शन होता था। इसको लेकर के पूरे एक साल में जो डेटा है, गवर्नमेंट का जो डेटा है, वो बोल रहा है 1700 करोड़ रुपया हमको मिला है। एक साल में गेम से कमाई हुई है 1700 करोड़ रुपए। अगर हम जीएसटी अगर 28% लगा देते हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि हम 28% बढ़ा देते हैं, तो हमारा कितना रेवेन्यू हो जाएगा, 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सोचिए, कहाँ पहले 1700 करोड़ मिल रहा था, अब यहाँ 17,000 करोड़ की बात हो रही है। और आने वाला 2025 में कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ करके $5 अरब हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना बड़ा मार्केट हमारे इंडिया में सिर्फ गेम की वजह से होगा। तो सारा यूथ क्या हो रहा है, सब देखो गेम में ही लगा हुआ है। अब सोचिए, यूथ तो लगा हुआ है, बूढ़े भी लगे हुए हैं, बूढ़े भी गेम खेल रहे हैं। तो बूढ़े लोग क्या हो रहा है, आज के टाइम में जो बच्चे काम करते थे अब बूढ़े काम करने लगे हैं, और जो बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, तो वो बच्चे गेम खेल रहे हैं। यानी बच्चे क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। उनका मेंटल और फिजिकल क्या हो रहा है, बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, एकदम डिस्टॉर्ट हो रहा है पूरी तरह से। तो आप देखिए कि यूथ पे कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंट हो रहा है। आप देखेंगे कितना ज़्यादा इरिटेटिंग, अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा हो, अगर आप उसको मना करेंगे तो कितना इरिटेटिंग होता है, ऐसा लगता है कि मर्डर कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये वायलेंट हो रहा है, हमारा जो यूथ है उसमें इस तरीके की प्रवृत्ति हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हारने लगा, कुछ इस तरीके से उसमें होता है, तो उसकी बदौलत से क्या हो रहा है, उसके अंदर पैसे ख़त्म हो गए तो गार्जियन से पैसे मांगता है, नहीं हुआ तो चोरी करता है। बहुत सारे लोग सुसाइड भी करने लगा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। और गेम में क्या हो रहा है कि धर्म परिवर्तन भी गेम के थ्रू किया जा रहा है, अब ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है। यानी धर्मांतरण भी अब किया जा रहा है गेम के माध्यम से, कि कैसे किया जाए। जैसे बहुत सारा हुआ था कि इस्लाम धर्म को बहुत सारे लोगों ने गेम के माध्यम से भी फंसा हुआ था, ऐसा रिपोर्ट्स आया था, एक गाजियाबाद में हुआ था। तो आप देखिए कि गेम का कितना बड़ा निगेटिव हमारे यूथ के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर रही है कि हमको इसमें पैसे कमाना है।
तो सोचिए कि अभी बच्चा पैसा, अभी ये स्थिति है कि अभी उतना नहीं दे पा रहा है। अगर 28% जीएसटी अगर बच्चा जो गेम खेल रहा है अगर वो देने लग जाएगा तो कहाँ से पैसा लाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम में क्या होगा, आप देखेंगे कि इस तरीके से चोरी करेगा, किसी का मर्डर करेगा, घर में चोरी करेगा, इस तरीके से उसके अंदर होगा और आने वाला उसका फ्यूचर क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि इसकी लत कितना ख़राब हो चुकी है। तो कर रही है गवर्नमेंट की हम इससे क्या होगा, कमी आएगी। तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि गुटखा हो गया, पान हो गया, बीड़ी सिगरेट, दारू शराब, ये जो मार्केट में चल रहा है, पहले तो इन लोगों ने क्या किया, एक के साथ एक फ्री दिया, तो पहले आदत लगी। उसके बाद अब क्या किया कि उसका डबल ट्रिपल पैसा वसूल करने लगा, उस पर 28% से ज़्यादा उसको टैक्स इससे बाहर कर दिया, इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगा। तब भी लोग का क्या दारू पीना कम हुआ? नहीं हुआ। यही हो सकता है कि थोड़ी कमी हो सकती है पैसा। अब ये अगर लत लग गई तो लत छूटने वाली कभी होती ही नहीं कि कभी छूट जाए। ये हो सकता है कि थोड़ी कमी आ जाए लेकिन छूटेगी नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, गलत काम करेगा, किसी चोरी करेगा, कहीं डाका डालेगा, किसी का पॉकेट मारेगा, किसी का मोबाइल चुराएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा समाज कहीं और जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की। जैसे ड्रीम 11 आया था, मैच जब चल रहा था, तो आप देखेंगे पूरा देश जुआड़ी बना हुआ है, यानी जुए की लत सबको लग गई है। देखिए कैसे ऑनलाइन में लोग जुआड़ी बन रहा है। ड्रीम 11 में क्या पर डे पैसा लगाना होता था, कोई 40 रुपया 39 रुपया ऐसे लगाता था। तो 39 रुपया में लगा रहा है डेली और देख रहा है कि कौन सी मैच, कौन सी टीम, कौन सी कैप्टन, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो पूरा दिन इसका सारा एनर्जी क्या है, ड्रीम 11 पे जा रहा है और पैसे भी लगा रहा है। 10, 20, 50 रुपया जीतने के चक्कर में क्या हो रहा है, पूरा पोटेंशियल टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ये क्या है, ये हम ऑनलाइन की वजह से क्या हो रहा है, मेरा यूथ क्या होगा, बढ़िया होगा कि ख़राब होगा, आप खुद से इमेजिन करिए। तो इस तरीके की जो ये बात आ रही है ना, ऐसा ही नहीं, आप जैसे बहुत सारा ऐप मिलेगा आपको जो रेफरल इनकम के नाम पर, रेफरल इनकम के नाम पे आपको क्या करेगा कि 5-10 हज़ार रुपया लगाना पड़ेगा और आप दूसरे से उसको करवाएंगे, जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, रेफरल इनकम मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यानी अपने तो फंसा ही और साथ में दूसरों को भी इसमें फंसाते चला जा रहा है। एक नेटवर्क बिल्ड तैयार हो रहा है और फ़ायदा कौन कौन उठा रहा है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये क्या कर रही है, ऐसे लोगों से पैसा, एक आम लोगों से 10,000 20,000 पैसे ले रही है और उस पैसे से अपना बिजनेस डबल ट्रिपल 10 गुना 50 गुना पैसे कमा रही है। और बदले में ये लोगों को क्या कर रही है, दिन भर उलझा के रख रही है, 50 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी घर से भी चला जा रहा है। तो इस तरीके से अब नए नए आप देखेंगे हज़ारों लाखों ऐसे ऐप बने हुए हैं, उसमें लोग डूब रहा है और पूरी तरह से अपना सब कुछ खराब कर रहा है। उसके बाद करते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी देखिए वही हाल है। अब पहले फ्री था, अब इस पर 30% गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स लगा चुकी है। अब जो भी इसमें पैसा लगा 30% गवर्नमेंट को देना होगा। और प्लस इसमें जो लग रहा है कोई 10, 20, 30 हज़ार रुपया, क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमको पैसा जल्दी कमाना है। तो ऐसे ऐसे लोगों में क्या होता है, पैसा लगाता है, फंसता भी है, बर्बाद भी होता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक नई तरीके की एक जुआड़ी, पूरा देश जो है ना, जुआ खेलने की लत लोगों को लग गई है। क्या पहले ऐसा हुआ करता था? तो आप खुद सोचिए कि कैसे लोग फंसते जा रहा है इसमें, इस तरीके के नाम से कि OTT हो गया, ये हो गया। और जो ऑर्गेनाइजर है, जो वेंचर कैपिटल है, आप देखेंगे इसमें क्या कर रहा है। जैसे गेमिंग की बात करें तो वेंचर कैपिटल का हो गया, जैसे मान लीजिए अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, इन्होंने क्या किया, पैसा दिया किसको, जो प्लेटफॉर्म, जो गेम बना रहा है, जो क्रिएटर है, उसको पैसा दे रहा है और बोला कि भाई हमको इतना टैक्स चाहिए बदले में। तो पैसा तो दे दिया और इसने ले करके, और ये क्या किया करेगा, एक से एक गेम बनाएगा और लाएगा मार्केट में और उसकी अलग अलग प्राइसेस होगी। या जो बच्चा खेलेगा इसमें फंसेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ से पैसा मिल रहा है तो और अच्छे से काम करेगा और अच्छे अच्छे गेम्स आएंगे, तो इससे ये फंसेगा और ये क्या करेगा, सारे बच्चों यूथ को फंसाएगा और यहाँ से पैसे कमाएगा, अपने भी कमाएगा, इसको भी देगा और प्लस 28% गवर्नमेंट को भी दिलवाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा लॉस है। कमाई कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं पे सिर्फ गेम में ही कितना पैसा खर्च हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपको देखिएगा, अभी का रहा है जो मार्केट, जो गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि अभी इसका 30% है, जबकि इसका अभी इतना बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हर साल का रहा है कि 30% ग्रो करना है। यानी गेमिंग में क्या होगा कि 30% हर साल, 30% के ग्रोथ से आप हर साल बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं। तो वही 2025 तक बोला है $5 अरब बनेगा। और इसी तरीके से क्या हो रहा है, पूरा यूथ आप देखेंगे इसी में लगा हुआ है और पूरा सब कुछ बर्बाद होता हुआ नज़र आएगा और कह रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ये कौन सी डेवलपमेंट्स है भाई? तो ये हो गया। अब कहा जाता है कि अब फैमिली के ऊपर बात करते हैं कि फैमिली क्या हुआ।
पहले क्या होता था कि फैमिली सब एक साथ रहता था, एक टेबल पे बातचीत होता था। अब क्या हो रहा है, फैमिली पूरी तरह से क्या हो गया, टूट फूट रहा है। और टूट फूट तो फैमिली रहा है, उसके साथ साथ अब क्या होगा, पहले ज्वाइंट फैमिली टूटा, उसके बाद फैमिली में जैसे फादर मदर है, फादर मदर हो गया, उसके बच्चे हो गए। तो मान लीजिए 4 से 5 मेंबर अगर है, और एक अगर 5 मेंबर है और एक सोफ़ा में बैठा हुआ है, आज के डेट की बात करिए तो चारों के पास क्या एक जगह बैठा हुआ है, सेम है, टाइम है, बैठा हुआ है, एक ही सोफे पे है, लेकिन क्या हुआ है, सबका देखोगे एक ही सोफा पे बैठा हुआ है, एक का फेस इधर 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 है। ये क्या कर रहा है, सब अपने अपने मोबाइल लेके लगे हुए हैं। यानी आपस में कनेक्टिविटी क्या हो गया, फैमिली में ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कह रहा है कि एक ही फैमिली एक ही टेबल पे बैठा हुआ है, लेकिन ये अपना बाप अपना मोबाइल चला रहा है, माँ अपनी चला रही है, बेटी अपनी चला रही है, बेटा अपना चला रहा है। तो आप सोचिए कि फैमिली को कैसे कनेक्ट करेगा। टाइम तो है, एक ही साथ बैठा हुआ है, लेकिन क्या है, कनेक्टिविटी इतना पास होने के बाद भी कितना ये लोग दूर हो गया है। सब लगा हुआ है, कोई रील्स देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा क्या सही हो रहा है। और हेल्थ पे आप देखिए कि किस तरीके से बूढ़ा, कैसे मैंने बोला बूढ़ा इसीलिए बूढ़ा बोल दिया कि मेंटल तो ऐसे हो गया, मेंटल हेल्थ क्या हो रहा है, गिर रहा है। और फिजिकल कैसे गिर रहा है कि किसी को ऑनलाइन आप कुछ भी सामान मंगाना हो, एक 5 किलो का थैली भी मंगाना हो तो ऑनलाइन बुकिंग होगी, मोबाइल से बुकिंग होगी। तो क्या होगा, आपका फिजिकल भी खत्म हो गया। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया का बोला तो जाता है कि सबसे बड़ा यूथ हमारा देश है भारत, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो बूढ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, बूढ़ा ही बनते जा रहा है। अब इसका आप क्या आप निकाल सकते हैं, तो आप देखिए, आप खुद ही कंट्रोल करिए। तो चाइना ने क्या किया, अभी चाइना की बात करते हैं कि चाइना ने स्क्रीन टाइम जो है कम करने की बात कर रहा है बच्चों में। यानी बच्चों की लत हो गई, अब तो 2-2, 3-3 साल का बच्चे के लिए भी सेपरेट मोबाइल चाहिए। तो स्क्रीन टाइम यानी स्कूल के जो बच्चे हैं उसके लिए कुछ नियम बनाया है कि 2 से 3 घंटे ही चलाना है। तो इस तरीके से चाइना, अब सबको समझ में आने लगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज में होने लगा है, और हमारे हेल्थ पे भी साफ साफ नज़र आपको देखने को मिल रहा है। और ये बहुत आगे चल के और बहुत ख़राब बुरी स्थिति होने वाली है। तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको हर चीज़ आज के डेट में ऐसा हो गया है कि फ़ोन के बिना आप रह ही नहीं सकते, हर काम इसी से होना है, हर चीज़ इसी से कनेक्ट है। एक गैस का सिलेंडर भी बुक करना है तो आप लेके स्लिप जाएंगे तो वहाँ ऑफिस में भी नहीं बुक होगा, बिना नंबर के नहीं बुक होगा। तो ये स्थिति है कि पूरी तरह फंस चुका है। पहले क्या हुआ कि फ्री डेटा की बात की गई, डेटा दिया, उसके बाद लत लगाया, अब ऐसा लत हो गया कि धीरे धीरे चूसना शुरू करता है। देखिए, अगर प्राइवेट है, प्राइवेट कोई कंपनी है तो कंपनी का काम ही होता है चूसना, लूटना, उसको बर्बाद करना, कि मार्केट में कैसे छोटे छोटे लोगों को ख़त्म करना है, इसका काम होता है प्राइवेट का काम। लेकिन जब गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर यानी कल्याण करना, जब गवर्नमेंट वेलफेयर को छोड़ करके अगर इस तरीके से करने लग जाए तो फिर देश का क्या होगा। अब देखिए, यहाँ जीएसटी की बात आ रही है, यहाँ देख रही है कि पूरा यूथ खराब हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके इसको बंद करने के बजाय इसको और बढ़ावा दे रही है और बोल रही है कि 2025 तक $5 अरब तक इसकी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कैसे हम यूथ को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। और आखिरी बात बोलते हैं, आज ही की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं, स्कूल में मोबाइल के लिए बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं ये बच्चे स्कूल मोबाइल लेके अब जा रहे हैं, तो मोबाइल कम, रील्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, तो पढ़ाई होती नहीं है। तो इसी को देखते हुए कि ये लोग वायलेंट ज़्यादा हो रहा है, अगर मोबाइल का मना करो तो बहुत सारे टीचर पे अटैक कर दे रहे हैं बच्चे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि गलत जैसे लड़कियों का हो गया, फ़ोटो खींच करके वायरल करना, इस तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही है कि इसका असर स्कूल में भी काफ़ी दिख रहा है। तो इसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और बोला कि जो अगर फ़ोन लाएगा तो उसको ऑफिस में जमा करना होगा, और गार्जियन से रिक्वेस्ट किया है कि अपने बच्चों को स्कूल में मोबाइल के साथ ना भेजें। तो इस तरीके से काम हो रहा है। कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि इसका असर हमारे बहुत निगेटिव पड़ रहा है और पड़ना शुरू हो गया। हमारे हेल्थ के साथ साथ मेंटल भी, लोग जितना स्ट्रेस में जी रहा है। अब देखिए, स्कूल के बच्चों में सोने को, स्लीपिंग टाइमिंग की बात करते हैं कि जो बच्चे पहले 10 से 11 बजे सो जाते थे, अब क्या हो रहा है 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे फ़ोन चला रहे हैं।
वही नहीं, बच्चे ही नहीं, बड़े भी पूरा यूथ चला रहा है, 4 बजे सो रहा है, तो अब सोचिए कि 12 बजे 10 बजे उठता है, वो क्या करेगा लाइफ में। तो इस तरीके की बात हो रही है कि सारा सिस्टम जो है ना पूरी तरह चेंज हो चुका है और इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई इस पर स्टडी नहीं आ रही है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिर्फ इसकी पॉजिटिव हो रहा है कि हमने काम को आसान कर दिया है, इससे जोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, यही सब बात चल रही है। जैसे जब प्लास्टिक आया था, अब एक और एग्जाम्पल समझिए, जब प्लास्टिक आया था, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम लोग कर रहे हैं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या होता था कि 1856 में ये बना था पहली बार, 1856 में, अब 150 साल से भी ज़्यादा हो गया। एक ब्रुक्स थे, पॉक्स थे, कोई वैज्ञानिक थे, ये यूरोप के थे, ब्रिटेन के, उन्होंने क्या किया कि इसका बनाया प्लास्टिक। जब बनाया था तो ये सोच के नहीं बनाया था कि आगे चल के कितना बड़ा इसका गलत असर पड़ेगा, लेकिन वो आज आप देखिए कि उसका इतने सालों के बाद कितना असर हो रहा है। एक अभी रिपोर्ट्स आई है कि जितना आदमी का अकाल मृत्यु हो रहा था, जितना भी हो रहा है, जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कैंसर हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक में किसका? माइक्रो प्लास्टिक, जो छोटे छोटे कण है, आप चलेंगे वो धूल में सांस लेने में आपके थ्रू जा करके हार्ट में जमना शुरू हो गया है, तो हार्ट में ब्लॉकेज कर रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जब उस समय बनाया गया तो कोई सोचा नहीं था कि इतना बड़ा असर होगा आगे चल के। उसी तरीके से मोबाइल का तो ये आज से ही असर आपका दिखना शुरू हो गया है, और आगे क्या होगा इसकी कोई इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो इस पर कोई स्टडी नहीं आ रही है कि हम जो कर रहे हैं, जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे कौन सा रेडिएशन किसको, किस पार्ट को डैमेज कर रहा है, इसका कोई स्टडी नहीं है। बढ़ावा दिए जा रहे हैं, बढ़ावा दिए जा रहे हैं, सब कुछ देखिए कि बदल चुका है, अब कुछ भी नहीं रहा है। अब देखिए कि ये तो आपने डेवलपमेंट दिखा दिया, पर्सनल लाइफ में आप पूछिए कि आपने कितना पैसा कमाया, एक आम लोगों से पूछिए तब पता चलेगा कि आपने खर्चा तो 1000 का लाख बढ़ा दिए हैं, लेकिन कमाई का क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। और जीएसटी का तो आप मत पूछिए कि जीएसटी का क्या है, सरकार चुन चुन के देख रही है कहाँ पे कौन से सेक्टर बचा हुआ है, कैसे हम वहाँ से निकालें। जो पैसा आप फॉरेक्स रिजर्व देखते हैं वो कहीं ना कहीं यही है कि आप कलेक्शन जो हो रहा है, एक जीएसटी नॉर्मली जो छोटे छोटे लोग हैं जिसको 5000 10,000 नहीं पे कर पाता है, तो उसको क्या किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, ऑफिस बुलाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। बड़े बड़े लोग सिस्टम से चलते हैं इसलिए वो कर लेते हैं, छोटे लोग जो भी असर हो रहा है सब मीडियम छोटे लोगों को ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर किस तरीके से हमारा समाज, हमारा यूथ कैसे बदल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।